Hello, my dear students. Again, I am with you to discuss another part from chapter number 1 Biological Molecules. आज हम पार्ट 15 डिस्कस करेंगे लिपिड्स का एक टाइप वैक्सेस अकॉर्डिंग टू न्यू बुक ऑफ सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशुरू. सो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैक्सेस होते हैं वो ईस्टर्स होते हैं. इनमें ईस्टर्स बॉन्ड होते हैं और ये ईस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल और एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड का. मींस ये कंडेंसेशन में बनते हैं जिसमें एक चेन फैटी एसिड का और दूसरा लॉन्ग चेन होगा अल्कोहल का. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो वैक्सेस होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं या दो सेक्शन होते हैं. पहला सेक्शन है फैटी एसिड. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वैक्सेस, फैटी एसिड. और ये जो दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग चेन होता है अल्कोहल का. सो द सेकंड सेक्शन और सेकंड पार्ट इज अल्कोहल. और डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में बनता है ईस्टर बॉन्ड RCOOR. हमने पहले पढ़ा था RCOOR. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है ये पहला R है और ये जो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है ये दूसरा R है. अब देखिए ईस्टर बॉन्ड कैसे बना, RCOOR. तो फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है और इससे वैक्सेस बनते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि वैक्सेस के दो पार्ट होते हैं. जो पहला सेक्शन होता है वो फैटी एसिड का होता है और जो दूसरा होता है वो अल्कोहल का सेक्शन होता है और बीच में ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड होता है RCOOR. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन के नंबर की बात करें तो ईस्टर्स जो कि बायोलॉजिकल वैक्सेस में पाए जाते हैं उनमें एक लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का. और फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है. तो फैटी एसिड में कार्बन का नंबर वेरिएबल होता है 14 to 36. और अगर हम इस दूसरे अल्कोहल सेक्शन की बात करें, अल्कोहल पार्ट की बात करें, तो इसमें भी कार्बन का नंबर वेरिएबल होता है 16 to 30 कार्बन. तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ वैक्सेस आर फॉर्म्ड, दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. उसके बाद ईस्टर्स का प्रोटेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया गया है. ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स फॉर्म करते हैं स्टेम के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, पेटल्स के अराउंड, फ्रूट्स. और अगर हम एनिमल की बात करें तो उनकी स्किन, फर और फेदर्स पे. ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और वाटर को रिपेल करते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते. दे आर नॉन रिएक्टिव ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बनाते हैं ना सिर्फ प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स में भी. तो ये जो प्लांट्स में वैक्सेस सरफेस पे प्रोटेक्टिव कोटिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूसेस वैक्सेस ऑन देयर सरफेसेस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए और खुद को बचाने के लिए, ताकि इन पे पेस्ट का अटैक ना हो, पैरासाइट का अटैक ना हो और पैथोजन का अटैक ना हो. अब देखिए एनिमल्स वैक्सेस क्यों अपने सरफेस पे प्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स प्रोड्यूस वैक्सेस ऑन देयर फर, फेदर्स टू प्रोवाइड वाटर प्रूफ कोटिंग. तो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग्स फॉर्म करते हैं वैक्सेस ना सिर्फ प्लांट्स में बल्कि एनिमल्स में. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मेंशन किया गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सेस, नेचुरल वैक्सेस और सिंथेटिक वैक्सेस. डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल वैक्सेस डिराइव किए जाते हैं एनिमल्स से और प्लांट से, जबकि जो सिंथेटिक वैक्सेस होते हैं वो आर्टिफिशियली मेड किए जाते हैं. और यहाँ पे लिखा गया है नेचुरल वैक्सेस लाइक बी वैक्स एंड जो कि हनी बी सीक्रेट करती हैं और क्यूटिन. तो ये क्यूटिन लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो एक वाटरप्रूफ कवरिंग बना लेता है. तो ये नेचुरल वैक्सेस के एग्जांपल हैं बी वैक्स और क्यूटिन. और अगर हम सिंथेटिक वैक्सेस की बात करें तो लिखा गया जनरली डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीथीन. तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स नेचुरल वैक्सेस के दो एग्जांपल दिए गए, बी वैक्स और क्यूटिन. इसको डिस्कस करते हैं. बी वैक्स आल्सो कॉल्ड सेरा अल्बा. बी वैक्स को सेरा अल्बा भी कहा जाता है. ये एक नेचुरल वैक्स है जो कि हनी बीज सीक्रेट करती हैं
और उन हनी बीज का जीनस होता है एपिस। बी वैक्स हनी बीज क्यों सीक्रेट करती हैं? व्हाट इज देयर पर्पस? बी वैक्स इज यूज्ड बाय हनी बीज टू कंस्ट्रक्ट द इंडिविजुअल सेल्स दैट कंपोज द हनी कॉम्ब। बी वैक्स से जो बी वैक्स जो हनी बी सीक्रेट करती हैं उससे हेक्सागोनल सेल्स बनते हैं जो कि हनी कॉम्ब बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक हनी कॉम्ब नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हेक्सागोनल सेल्स हैं जो कि बी वैक्स से बनाए जाते हैं। So honeycombs made up of hexagonally shaped cells and honeybees secrete their bee wax to construct their honeycomb. उसके बाद हम आते हैं प्लांट के क्यूटिन वैक्स की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट के लीफ का सरफेस है, तो इनके सरफेस पे एक वैक्स पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? क्यूटिन। इसको और क्लियर करते हैं, ये मीजोफिल सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। उसके ऊपर यहाँ पे आपको एपिडर्मिस का लेयर नजर आएगा, उसके ऊपर एक वैक्स नजर आएगा क्यूटिन। तो देखें क्यूटिन का फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स। क्यूटिकल जो है वो क्यूटिन वैक्स का बना हुआ होता है। फंक्शन एज अ बैरियर टू वाटर लॉस, और ना सिर्फ ये एक बैरियर है वाटर लॉस का, बल्कि इससे इंसेक्ट्स या फिर पैरासाइट्स या फिर पैथोजेंस का अटैक भी कम हो जाता है। उसके बाद एक और रोल डिस्कस किया गया है वैक्सेस का। दे आर यूज इन मशीन्स एज अ लुब्रिकेंट। कमर्शियल इंपॉर्टेंस बताया गया है वैक्सेस का, बताया गया कि दे आर यूज इन मशीन्स एज अ लुब्रिकेंट, और उसमें जो पहला एग्जांपल दिया गया है वो स्पर्म वेल की हेड कैविटी से एक वैक्स ऑब्टेन किया जाता है स्पर्मेसिटाई, एंड दैट इज यूज्ड इन मशीन्स एज अ लुब्रिकेंट। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये स्पर्म वेल की हेड कैविटी है, इससे एक वैक्स हासिल किया जाता है स्पर्मेसिटाई। और जैसा कि हमने पढ़ा कि वैक्स का पहला पार्ट लॉन्ग चेन फैटी एसिड का होता है, तो स्पर्मेसिटाई वैक्स है जो कि हम हेड कैविटीज ऑफ स्पर्म वेल से हासिल करती है। तो उसमें जो लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का, उसे कहते हैं पाल्मिटिक एसिड। और डियर स्टूडेंट, ये पाल्मिटिक एसिड ईस्टर बॉन्ड बनाता है एक अल्कोहल से, सिटाइल अल्कोहल से। तो इसमें स्पर्मेसिटाई में जो लॉन्ग चेन अल्कोहल का होगा वो होगा सिटाइल अल्कोहल। तो ये जो स्पर्मेसिटाई हम बी वैक्स की हेड कैविटी से हासिल करते हैं, वो उसका जो मेन कंपोनेंट है वो सिटाइल पाल्मिटेट है जो कि एक ईस्टर है, कंपोज होता है एक अल्कोहल पार्ट का, जिसे आप और हम सिटाइल अल्कोहल कहते हैं, और दूसरा पाल्मिटिक एसिड। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेड कैविटी यहाँ पे आपको नजर आ रही है स्पर्म वेल की, उससे एक वैक्स हासिल किया जाता है स्पर्मेसिटाई, अ वैक्सी सब्सटेंस फाउंड इन द हेड कैविटीज ऑफ स्पर्म वेल एंड इट इज यूज्ड इन अ मशीन्स एज अ लुब्रिकेंट। और डियर स्टूडेंट, ये जो फार्मूला दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में ऊपर वाला जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये बी वैक्स का फार्मूला है। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द फार्मूला ऑफ बी वैक्स। उसमें जो फैटी एसिड का पोर्शन है वो पाल्मिटिक एसिड है, और इसमें जो अल्कोहल है वो ट्राई कॉन्टोनोल अल्कोहल है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है ये बी वैक्स का मेन कंपोनेंट है। इसे क्या कहते हैं? मैरिसाइल पाल्मिटेट। तो देखें इसका पहला पोर्शन जो है वो पाल्मिटिक एसिड है जो कि हाइड्रोफोबिक रीजन है, बीच में आपको एक ईस्टर बॉन्ड नजर आएगा, और दूसरा भी हाइड्रोफोबिक रीजन है। और डियर स्टूडेंट, ये है ट्राई एकोनटॉल अल्कोहल। So myrcene palmitate, which is an ester of triacontol and palmitic acid, it is an important constituent of B-Wax. तो dear student, ये था waxes. Thank you dear students.